आज अपन कक्षा षष्ठी विषय गणित संख्याओं को किस प्रकार से बोल सकते हैं और किस प्रकार से उन्हें लिख सकते हैं ये आज अपन देखेंगे। तो सबसे पहले संख्याओं को बोलते किस प्रकार से हैं ये देखेंगे। मान लीजिए कोई सी भी संख्या लिखी हुई है आपके सामने, उस संख्या को अपने को बोलना है तो सबसे पहले अपने को ये इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अपन सबसे पहले उस संख्या के अंदर अल्प विराम लगाएं। अल्प विराम कहाँ लगता है तो देखेंगे। सबसे पहले पीछे अल्प विराम कहाँ से लगना प्रारंभ होते हैं, पीछे से, मतलब पीछे के 3 अंक बाद 1 2 3 अंक के बाद में अल्प विराम लगता है। ठीक है, उसके बाद हर 2 अंक पे अल्प विराम लगाया जाता है, हर दूसरे अंक पर। ठीक है, पीछे की जो संख्या जो होती है, जो 3 संख्या, इसका अल्प विराम लगाने का मतलब ये होता है कि अल्प विराम के बाद की जो तीनों संख्या हैं उनको साथ में बोलना। ये अल्प विराम के बीच में है, दोनों संख्या एक साथ में है तो इन दोनों को एक साथ में बोलना है। फिर ये दोनों संख्या एक साथ में है तो इन दोनों संख्याओं को एक साथ में बोलना है। और इस प्रकार से ये अंक अकेला है तो इसको अकेले को बोलना है। यहाँ ध्यान रखना कि हमेशा इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये तीनों ही संख्याएं एक साथ बोली जाती हैं। ठीक है, उसके बाद 1000 और 10,000। मान लीजिए कोई सी संख्या लेते हैं अपन, जैसे नॉर्मल सी संख्या है, ये कितना है 8 है तो इसको 8 ही बोलेंगे अपन। ये है तो क्या बोलेंगे इसको 28। यदि कोई संख्या मान लीजिए इकाई का अंक है, ये दहाई का है, अब मैंने सैकड़े का अंक लिख दिया तो इस पूरी संख्या को अपन एक साथ में बोलते हैं, क्या बोलते हैं 528। ठीक है, इसी प्रकार से एक और अंक बढ़ाते हैं अपन। अब ये कौन से स्थान का अंक है, 1000 के स्थान का। ठीक है, अब इस 1000 के अंक को अलग से बोलते हैं क्योंकि 3 अंक के बाद में अल्प विराम लगाते हैं अपन। इसका मतलब इस अंक को अलग बोलना है और इस अंक को अलग बोलना है, इस संख्या को अलग बोलना है। तो ये तो हुआ अपना 528। ये छठा जो अंक है कौन से स्थान का है, 1000वें स्थान का है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे 6528। ठीक है, 6528। अब मान लीजिए मैंने एक और संख्या लिखी, कौन सी संख्या लिखी 2। अब देखेंगे आप लोग कि ये 2 संख्या हैं तो इन दोनों ही संख्याओं को एक साथ में बोलना है। क्यों? क्योंकि जब 1000 और 10,000 दोनों ही संख्या होती हैं तो इन दोनों ही संख्याओं को एक साथ में बोला जाता है। तो ये दोनों संख्याओं को बोलेंगे क्या अपन 1000, क्योंकि ये भी 10,000 है, ये भी 1000 है तो मतलब 1000 ही हुआ। इसलिए इन दोनों संख्याओं को अपन बोलेंगे 26,528। ठीक है, इसी प्रकार से एक और संख्या मान लीजिए, एक और बढ़ाते हैं अपन, ले लिया 5। अब 5 जो है वो कौन से स्थान का है, लाख के स्थान पर, इसलिए फिर अल्प विराम लगा देंगे अपन, क्योंकि हर तीसरे अंक के बाद में फिर हर दूसरे अंक पे अल्प विराम लगाया जाता है। अब ये संख्या जो है वो लाख की, तो अब इसको क्या बोलेंगे अपन 5,26,528 है ना। इन्हीं संख्याओं को तो वैसा का वैसा बोलना है। आगे की संख्या जो अपने को प्राप्त होती रहती है उन संख्याओं को आगे के क्रम में बोलते जाते हैं। तो क्या था, अभी यहाँ पर अपने 5 लिया। अब मान लीजिए एक और संख्या आ जाती है तो ये आती संख्या अपनी 10 लाख वाली संख्या, इसलिए फिर इन दोनों संख्याओं को साथ में बोलेंगे, है ना। तो क्या बोलेंगे 35,26,528। इसी प्रकार से कोई एक और संख्या बढ़ती है, मान लीजिए 6 आ गया तो ये कौन सा अंक प्राप्त हुआ अपने को, करोड़ का। तो 6,35,26,528। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार की संख्या को अपन आसानी से बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रहे कि ये जो हर तीसरे अंक पे तीसरे अंक पर अल्प विराम लगाने के बाद में हर दूसरे अंक पे अल्प विराम लगाया जाता है, हर दूसरे अंक पे अल्प विराम लगाते हैं। ये जो संख्या होती है ये सैकड़े वाली संख्या होती है, इसलिए इसको साथ में बोलते हैं। ये 1000 वाली संख्या होती है तो इसको 26,000 बोलेंगे अपन। फिर आती है लाख वाली संख्या तो इसको लाख बोलेंगे। और फिर आती है करोड़ की संख्या तो फिर इसको करोड़ को भी अपन साथ में बोलेंगे। मान लीजिए एक और संख्या आ जाती है जिसको क्या बोलेंगे 36 करोड़ 35,26,528। इस प्रकार से संख्याएं बोली जा सकती हैं। अब मान लीजिए आपके सामने एक और संख्या जैसे इधर है
ये देखिए आप यहाँ पे हर तीसरे अंक के बाद में अल्पविराम लगाया, फिर हर दूसरे अंक पे अल्पविराम लगाते हैं। अब ये संख्या कौन सी हुई अपनी सैकड़े वाली, तो क्या बोलेंगे इसको 762। फिर आती है अपनी 1000 वाली, तो दोनों संख्या हैं इसलिए दोनों को साथ में बोलेंगे, तो कितने हैं 95, तो 95,762। फिर अगर दोनों संख्या फिर प्राप्त हुई अपने को लाख वाली, यहाँ लाख भी है 10 लाख भी है, इसको क्या बोलेंगे 75,95,762। इसी प्रकार से एक और अंक अपने को प्राप्त होता है, तो इसको कौन सी संख्या है ये करोड़ वाली, तो 8,75,95,762। इस प्रकार से इसको बोलेंगे। इसी प्रकार से इस संख्या को देखो 1 2 3 अल्पविराम लगाया, फिर हर दूसरे अंक पे अल्पविराम, ये संख्या हुई अपने सैकड़े वाली, तो 283। उसके बाद में 1000 भी है 10,000 भी, इसलिए इन दोनों संख्याओं को साथ में बोलेंगे 55,283। ठीक है। उसी प्रकार से अपनी अगली संख्या जो प्राप्त होती है लाख और 10 लाख, तो लाख और 10 लाख दोनों ही संख्या हैं, इसलिए दोनों को साथ में बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे 74,55,283। ठीक है। इसी प्रकार से अगली संख्या 3 संख्या है, 3 संख्याओं के बाद में अल्पविराम, फिर 2 संख्याओं के बाद में अल्पविराम। अब ये 883 सैकड़े वाली संख्या, ये 1000 वाली संख्या, तो 49 है ना। फिर ये जो होती है 80, कौन सी लाख वाली संख्या, और फिर आती है अपनी करोड़ वाली संख्या, तो 4,80,49,831। इसी प्रकार से अगली संख्या देखेंगे, जो संख्या नहीं होती है उस संख्या को नहीं बोलना है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखोगे हर तीसरे 3 अंक पे अल्पविराम लगाया, फिर हर दूसरे अंक पे अल्पविराम। अब यहाँ देखेंगे कि इकाई है दहाई, ये सैकड़ा नहीं है ना, न ही 1000 है न ही 10,000 है। फिर क्या आ गया अपना लाख और 10 लाख, तो लाख और 10 लाख है इसलिए स्टार्टिंग की लाख से ही करेंगे। अब तो 48 लाख, 1000 वाली संख्या नहीं है तो नहीं बोलना है, सैकड़े वाली संख्या नहीं है तो नहीं बोलना है, और पीछे क्या लिख रखा है 31, तो 48,31,31। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो इसी प्रकार से जैसे शब्दों में लिखी हुई संख्याएं होती हैं, जैसे यहाँ लिख रखा है 42,70,060 है ना, इस संख्या को अपने को काय में लिखना है अंकों में लिखना है। तो आप देखेंगे 42 लाख, 42 का मतलब होता है 2 संख्या 4 और 2। अब लाख बोला है तो लाख में उसने कितनी 2 संख्या बोला है, मतलब लाख भी बोला है और 10 लाख भी बोला है। तो पीछे का जो 2 होता है वो लाख होता है, और आगे का जो संख्या होती है 4 जो लिख रखा है ये 10 लाख होता है। अगर इन दोनों को साथ में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे अपन 42 लाख। अभी यहाँ अपन नीचे बोला था जैसे ये है, यहाँ लाख भी था 10 लाख भी था, इसलिए दोनों संख्याओं को साथ में बोला अपन, तो 35 लाख हुआ। और यहाँ पे इसने 42 बोला है तो 42 लाख बोला है, मतलब 2 अंक बोला है, तो 1 अंक होता है लाख का और 1 अंक होता है 10 लाख का। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आगे वाली संख्या 10 लाख की होगी और पीछे वाली संख्या लाख की होगी। ठीक है। इसी प्रकार से फिर क्या बोला उसने, ये पंक्ति पूरी होगी इतनी अपनी 70,000। अब 70,000 है तो 70 में भी 2 अंक हैं 7 और 0 है ना, तो इसमें भी 1000 कौन सा है 0 है। ठीक है। इसी प्रकार से 10,000 क्या है 7 है, तो क्या हो गया इन दोनों संख्याओं को साथ में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको 70,000। फिर उसके बाद बोला है 8 है ना। अब यहाँ न तो सैकड़ा बोला गया है न ही दहाई बोली गई है, केवल पीछे जाकर 1 अंक बोला गया है 8। तो इस प्रकार से यहाँ इकाई के अंक पे अपन 8 लिखते हैं। अगर यहाँ 8 की जगह 28 बोलता तो अपन यहाँ पे 2 लिखते है ना, तो यहाँ 2 लिखते तो 28 हो जाता, लेकिन यहाँ पे संख्या नहीं लिख रखी है, नहीं बोली उसने, इसलिए इसके स्थान पे अपन यहाँ 0 लगा देंगे। तो ये हो गया अपना 42 लाख, दोनों संख्या साथ में बोलेंगे 70,008। ठीक है। इसी प्रकार से अगली संख्या देखेंगे 2,90,00,000। अब 2 करोड़ है, अब करोड़ में कौन से 2 बोला है तो 2 एक ही अंक है,
अब एक ही अंक है मतलब किसका है, करोड़ का है। अगर दो संख्या बोलता है तो अपन बोलते हैं कि ये करोड़ का भी है और 10 करोड़ की भी संख्या है, लेकिन यहाँ केवल एक अंक बोला है इसलिए करोड़ की तरफ लिख देंगे अपन 2। इसका काम हो गया। फिर बोला है 90 लाख। अब 90 लाख बोला है तो 90 में फिर 2 अंक होते हैं, तो ये लाख का हुआ, ये 10 लाख का हुआ। तो यहाँ लाख में लिख देंगे 0 और यहाँ लिख देंगे 10 लाख में 9। ठीक, उसी प्रकार से आगे देखेंगे 55,000। 55 में भी 2 अंक हैं, है ना, तो एक हुआ 1000 का और एक हुआ 10,000 का। फिर बोला है 800, तो ये 8 जो बोला है सैकड़े का, इसलिए सैकड़े में लिख दिया 800। बस अब न तो पीछे दहाई बोली गई है न ही इकाई बोली गई है, इसकी जगह इन दोनों की जगह क्या लग जाएगा, 0। तो इस प्रकार से अपन संख्याओं को अंकों में लिख सकते हैं। अगली संख्या देखेंगे 7 करोड़। ठीक है, 7 करोड़, तो 7 करोड़ के अंदर लिख देते हैं क्योंकि एक ही अंक है। 7 करोड़ के बाद में बोला है 60,000। कौन सी संख्या बोला है, यहाँ की संख्या बोली गई, मतलब इस कॉलम की संख्या बोली गई, मतलब इस कॉलम की संख्या नहीं बोली तो कोई बात नहीं, नहीं बोली है तो इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, 0। कुछ नहीं बोला वहां पे अपन क्या लिख देंगे, 0। फिर क्या बोला था, 60,000। अब 60,000 है तो 1000 का कॉलम अपने पास यहाँ पे है, तो 60 में भी 2 अंक होते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 6। तो ये 0 जो रहेगा 1000 के स्थान पर रहेगा और 6 जो रहेगा वो 10,000 के स्थान पर। ठीक है, उसके बाद में बोला है 55। अब देखो यहाँ बीच में एक और संख्या उसने नहीं बोली, कौन सी, सैकड़े वाली। सैकड़े वाली संख्या नहीं बोली इसलिए सैकड़े के स्थान पे क्या लिख देंगे अपन, 0 और अंत में जाकर क्या बोला है 55, तो 5 5। इस प्रकार से अपन अंकों को शब्दों में लिख सकते हैं और शब्दों में लिखी हुई संख्याओं को अंकों में लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। आगे देखेंगे इसी प्रकार से अपन अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी प्रश्नावली 1.1 के सवाल को हल करेंगे। देखना, सबसे पहला सवाल जो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे रिक्त स्थान दे रखे हैं, इन रिक्त स्थानों की अपने को पूर्ति करना है। पहले समझ लीजिए एक बार आप, 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, 1 लाख के अंदर कितने 10,000 होते हैं। कहने का मतलब ये है कि 1 लाख रुपए यदि आपके पास में है तो उसमें 10,000 की कितनी आप ढेरिया कर सकते हैं, है ना, 10,000 की कितनी गठिया आप तैयार कर सकते हैं, वो अपने को बताना है। एक और बात इसमें समझ लीजिएगा, 1 मिलियन बराबर कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं। कितने होते हैं, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होते हैं। अब देखेंगे पहला सवाल, 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। तो अब अपन हाथों के द्वारा इसको करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए सरल तरीका है कि 1 लाख में 10,000 मतलब 1 लाख के अंदर अपने को बताना है कि कितने 10,000 होते हैं, तो इसमें 10,000 का भाग दे दो। सबसे सरल तरीका, मतलब 1 लाख के अंदर 10,000 कितने होते हैं, तो इसके लिए इसमें भाग दे दो आप। 4 शून्य से ये चारों शून्य कट गई, 1 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आते हैं, 10 बार में। मतलब अपना जो उत्तर आया कितना आया, 10 आया। मतलब 1 लाख के अंदर आप 10,000 की जब ढेरिया तैयार करोगे, 10,000 के नोटों को अलग रखोगे, तो आपकी कितनी ढंगलियाँ बनेगी, 10 बनेगी, है ना। जैसे अपन बोलते हैं ना कि 100 रुपये में 10-10 रुपये के कितने नोट होते हैं, तो उसी प्रकार का सवाल है कि 1 लाख के अंदर 10,000 कितने होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपनों ने हल किया। इसी प्रकार से देखेंगे 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। मैंने आपको ऊपर ही बताया है कि 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख होता है। कितना होता है, 10 लाख। तो इसको भी इसी प्रकार से हल करेंगे कि 1 मिलियन में 100,000, 100,000 का मतलब होता है 1 लाख। इस प्रकार से यहाँ बोला 1 मिलियन, तो 1 मिलियन बराबर अपना कितना होता है, 10 लाख होता है। तो अपन सबसे पहले क्या लिख देंगे, 10 लाख लिख देंगे। लिख दिया 10 लाख। अब इसमें कितने का भाग दे देंगे, 100,000 का। 100,000 का मतलब ही 1 लाख होता है। आप देखेंगे कि 100,000 क्यों बोला जाता है,
ये देखिए, आप इसको 100,000 भी बोल सकते हो, ठीक है। तो 100,000 भी बोल सकते हैं, इसको 1,00,000 भी बोल सकते हैं। तो 10 लाख के अंदर मतलब 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख होता है। तो इसलिए अपने सबसे पहले ऊपर कौन सी संख्या लिखी, 10 लाख। तो 10 लाख के अंदर 100,000 कितने होते हैं, तो 100,000 का अपन इसके अंदर क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 5 शून्य से 5 शून्य कट जाएगी, तो क्या बचा अपने पास 10। तो ये भी कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। मतलब 10 लाख के अंदर 100,000 कितने होते हैं, 10। इसी प्रकार से 1 करोड़ के अंदर कितने, 10 लाख होते हैं। 1 करोड़ के अंदर कितने, 10 लाख होते हैं। तीसरा देखेंगे, अब 1 करोड़ बोला है तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे अपन, 1 करोड़। बटे में कौन सी संख्या लिखेंगे, 10 लाख बोला है तो 10 लाख लिखेंगे। ठीक है, अब 10 लाख ऊपर लिखा अपनों ने 1 करोड़ और नीचे लिखा अपनों ने 10 लाख। मतलब 1 करोड़ के अंदर 10 लाख की कितनी ढेरियां आप तैयार कर सकते हो। तो इसको भी इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 शून्य से अपन 6 शून्य काट देंगे, 1 2 3 4 5 6, कितना बचा अपने पास 10। मतलब 1 करोड़ के अंदर 10 लाख भी कितने होते हैं, 10 होते हैं। इसी प्रकार से देखें 1 करोड़, या फिर उसी प्रकार का सवाल है अगला चौथा, 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। 1 करोड़ वही सबसे पहले ऊपर लिखेंगे अपन 1 करोड़, ठीक है। उसी प्रकार से बोला है कि मिलियन कितने होते हैं। अब मिलियन का मतलब क्या होता है अपना 10 लाख। तो 1 करोड़ के अंदर कितने 10 लाख होते हैं। तो ये देखो ये ऊपर वाला ही सवाल है, ऐसा का ऐसा सवाल जैसे पूछा है, यहाँ पे 10 लाख लिख रखा था लेकिन यहाँ पे क्या लिख रखा है, मिलियन लिख रखा है। तो मिलियन का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख होता है। तो 10 लाख का अपन भाग देंगे इसके अंदर तो क्या प्राप्त होगा, फिर भी अपने को 10 ही प्राप्त होगा। तो इसमें कितने मिलियन होते हैं, तो 10 मिलियन होते हैं। इसी प्रकार से 1 मिलियन में लाख कितने होते हैं, है ना। इसी प्रकार से 1 मिलियन मतलब बराबर कितना होता है, 10 लाख, है ना। अब इसमें कितना लाख कितना होता है, तो लाख लिख लेंगे अपन। एक कितनी 5 शून्य है, तो 5 शून्य से 5 शून्य कट जाएगी, इसमें भी कितना आंसर आएगा अपना 10 आएगा। मतलब सारे ही सवालों में उत्तर कितने अपने 10। मतलब 1 लाख के अंदर 10,000 की कितनी डंगलियाँ होती हैं, 10 होती हैं। 1 मिलियन में 100,000 कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। 1 करोड़ में 10 लाख कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। 1 करोड़ में मिलियन कितने होते हैं, तो 10 मिलियन होते हैं। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, तो 10 लाख होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे अगला सवाल अपना, अल्प विराम लगाओ व संख्याएं लिखना है। अल्प विराम लगाना है और संख्याएं लिखना है। अब यहाँ पे क्या लिख रखा है, 73,75,307। अभी अपन ने सीखा था संख्याओं को शब्दों में लिखी हुई संख्याओं को अंकों में लिखना। अब अंकों में लिखने के लिए अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ बोला है 73 लाख। लाख मतलब यहाँ पर 73 मतलब 2 संख्या बोला है। कौन कौन सी संख्या है, 7 और 3, मतलब लाख भी है और 10 लाख भी है। तो 73 लिख लेंगे सबसे पहले। फिर क्या बोला उसने, 75,000, क्योंकि लाख के नीचे वाली संख्या जो प्राप्त होती है 1000 वाली संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो 1000 वाली ही आई इसमें। अगर 75,000 तो ये 75,000 लिख दिया अपनों ने। 307 अल्प विराम लगा देंगे। मैंने बोला था आप लोगों के हर तीसरे अंक के बाद में हर दूसरे अंक पे अल्प विराम लगाया जाता है। तो ये हो गया अपना 73,75,307। इसी प्रकार से अगली संख्या देखेंगे 9 करोड़। 9 में केवल एक ही अंक इसलिए 9 ही लिखेंगे अपन। 9 करोड़ 5 लाख। अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे 9 करोड़ 5 लाख। अब 5 लाख में क्या होता है, एक ही अंक होता है।
कौन सा अंक होता है, ये लाख वाला अंक होता है, मतलब 10 लाख वाली संख्या उसने नहीं बोली। अगर दो संख्या बोलता तो अपन बोलते हैं कि लाख भी बोला है और 10 लाख भी बोला है, लेकिन यहाँ पे केवल उसने क्या बोला है, 5 लाख, है ना, मतलब केवल लाख वाली संख्या बोली है, मतलब 10 लाख नहीं बोला है। तो इस 10 लाख की जगह अपन क्या लगा देंगे, 0, और लाख की जगह क्या लिख देंगे, 5। आया समझ में। फिर बोला है 41। अब आप देखेंगे कि 9 करोड़ के बाद में लाख आता है नीचे, है ना, यहाँ पे देखेंगे आप लोग एक बार और, यहाँ देखिए करोड़, जैसे 10 करोड़ के बाद में करोड़ आता है, 10 लाख के बाद में लाख आता है, लाख के बाद में 10,000 आता है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी जो अगली संख्या उसने बोली है 9 करोड़ 5 लाख, तो ये 5 लाख तो अपने लिख लिया, लेकिन उसके बाद में उसने न तो 10,000 वाली संख्या बोली है, इसलिए वहाँ पे भी 0 लग जाएगा, न ही 1000 वाली संख्या बोली है तो वहाँ पे भी 0 लग जाएगा, और ना ही सैकड़े वाली संख्या बोली है तो वहाँ पे भी 0 लग जाएगा, और पीछे क्या लिखेंगे अपन, 41, है ना। समझ में आया आप लोगों को। एक बार और देखेंगे, सबसे पहले क्या था, 9 करोड़, तो सबसे पहले 9 लिख लिया आप लोगों ने। फिर बोला उसने 5 लाख, 5 लाख मतलब एक ही अंक बोला है, तो पीछे वाला अंक बोला है, कौन सा वाला, लाख वाला। तो कौन सा नहीं बोला, 10 लाख वाला नहीं बोला, इसलिए 10 लाख की जगह अपन ने क्या लगा दिया, 0, और लाख की जगह उसने 5 बोला था, इसलिए 5 लिख दिया। इसके बाद में आप देखेंगे नीचे जो संख्याएं आती हैं वो आती हैं 10,000 वाली, तो 10,000 की जगह उसने कुछ भी नहीं बोला, इसलिए 0 लगा दिया अपनों ने। फिर 1000 वाली संख्या, तो 1000 के स्थान पे भी कुछ भी नहीं बोला, इसलिए 0 लगा दिया, और ना ही कोई सैकड़े वाली संख्या बोली उसने यहाँ पे, इसलिए सैकड़े के स्थान पे भी अपनों ने 0 लगा दिया, और लास्ट में जाके उसने बोला है 41, इसलिए अपनों ने लिख लिया 41। इस प्रकार से फिर अल्प विराम लगा देंगे, हर 3 अंक के बाद में हर दूसरे अंक पे अल्प विराम। तो देखो अपन इसको क्या बोलते हैं, अल्प विराम लगाने का मतलब ये होता है कि इन संख्याओं को जो अल्प विराम के अंदर है, इन संख्याओं को एक साथ बोलना। तो ये 9 अकेला है तो 9 करोड़ बोला, ये 5 है, इसको 5 ही बोलेंगे, 50 नहीं बोलेंगे, इसको 5 ही बोलेंगे, 5 लाख 41, ये संख्या नहीं है इसलिए इसको छोड़ देंगे। अगला देखेंगे 7 करोड़ 52 लाख, 7 करोड़ 52 लाख 21,300। 300 तो अब सैकड़े के स्थान पे बोला है, लेकिन दहाई और इकाई नहीं बोला है, इसलिए वहाँ पे अपन 0 लगा देंगे। तो 7 करोड़ 52 लाख 21,300। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को। अब देखेंगे अपन अगला सवाल है अपना, अल्प विराम लगाइए एवं भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए, है ना। अब भारतीय संख्यांकन पद्धति किसे कहते हैं, सबसे पहले अपन जानेंगे कि भारतीय संख्यांकन पद्धति किसे कहते हैं। भारतीय संख्यांकन पद्धति इसी को ही कहते हैं, जैसे अपन लिखते हैं ना अंकों को, हर तीसरे अंक पे अल्प विराम लगने के बाद में हर दूसरे अंक पे अल्प विराम लगाते हैं, तो यही पद्धति अपनी भारतीय संख्यांकन पद्धति कहलाती है ना। तो बस अपने को क्या करना है, अल्प विराम लगाना है और भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। जैसे यहाँ पे अल्प विराम देखना मैं लगा रहा हूँ, हर तीसरे अंक पे अल्प विराम, फिर हर दूसरे अंक पे अल्प विराम। ये संख्या हुई सैकड़े वाली, ये हुई 1000 वाली, ये हुई लाख वाली और ये हुई करोड़ वाली। इसको लिखेंगे क्या अपन, 8 करोड़ 75 लाख 95,762। तो ये अपने जो पद्धति अभी अपने लिखी अल्प विराम लगाए और जिसको शब्दों में लिखा, यही भारतीय संख्यांकन पद्धति कहलाती है। आया समझ में आप लोगों को। इसी प्रकार से अगला एक और देख लीजिएगा, अल्प, सबसे पहले क्या लगाना है, अल्प विराम लगाइए। तो सबसे पहले अपन अल्प विराम लगाएंगे, 3 अंक पे अल्प विराम। अल्प विराम हमेशा पीछे से प्रारंभ होते हैं, ये ध्यान रखना है इस बात को। तो 3 अंक के बाद में हर दूसरे अंक पे अल्प विराम, ठीक है। अब लगाने के बाद में आप देखेंगे ये कितना लिख रखा है, 85 या 85,
85 लाख है, क्योंकि अपन देखें अगर अपने को ध्यान में नहीं आ रहा कि इसको लाख बोले कि हजार बोले कि क्या बोले, तो अपन यहाँ से एक बार बोल ले, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब ये संख्या कौन सी है, लाख वाली है। तो 85 लाख दोनों को साथ में इसलिए लिख रहे हैं, बोल भी इसलिए साथ में रहे क्योंकि दोनों एक साथ है। तो 85 लाख 46 हजार 283। आया समझ में आप लोगों को। इसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे, तो अल्पविराम लगा लेंगे 3 संख्या पर, फिर 2 संख्याओं पर। अब ये क्या हो गया अपना 9 करोड़ 99 लाख, हजार वाली संख्या नहीं है तो छोड़ देंगे, पीछे क्या लिख रखे केवल 46, तो 46। आया समझ में। फिर अगले संख्या देख लो, अल्पविराम सबसे पहले, तो देखेंगे 9 करोड़ 84 लाख 97,320। ठीक है, तो ये अपना जो था भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना और अल्पविराम लगाना। समझ में आया। डेली रूटीन में अपन जो संख्या उपयोग करते हैं, जिस प्रकार से लिखते हैं घर पे भी, तो इसी संख्याओं का उपयोग करते हैं भारतीय संख्यांकन पद्धति का। अब आती है अपनी अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। इसमें भी अपने को अल्पविराम लगाना है और उसके नाम को अपने को किस में लिखना है, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। अब पहले एक संख्या समझ लेंगे आप, देखेंगे कोई सी भी संख्या अपन लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति की, जैसे मैंने संख्या लिखी, तो इसमें एक और संख्या बढ़ा लेते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अल्पविराम लगाना है, तो अल्पविराम कहाँ लगता है, हर तीसरे अंक पर। 1 2 3 ये अल्पविराम लगा दिया, 1 2 3 ये अल्पविराम लगा दिया, और ये तीनों एक साथ में है ना। अल्पविराम आगे इसलिए नहीं लगता है कि यदि संख्या होगी तो अल्पविराम बताएंगे कि ये संख्या अलग है ना, इसलिए अल्पविराम नहीं लगाते हैं आगे। अगर संख्या खत्म हो गई है तो ये तीनों संख्या साथ में ही कहलाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हर तीसरे अंक पे अल्पविराम लगाया जाता है, इसे बोलते हैं अपन अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। अब आप इसमें देखेंगे इसको बोलते क्या है, तो ये संख्या तो वैसी की वैसी बोलते हैं जैसे अपन इसमें बोलते थे। पीछे का क्या बोलते हैं, 307, 41, 300, है ना। तो इसी प्रकार से इसके अंदर भी 287 ही बोलेंगे इसको। ठीक है, फिर आगे के जो अंक होते हैं, इन तीनों अंकों को एक साथ में बोलना है, मतलब इन तीनों अंकों को क्या बोलते हैं अपन, हजार, 725 हजार। ठीक है, फिर आगे जो संख्या होती है इसको बोलते हैं अपन मिलियन। क्या बोलते हैं, मिलियन, मतलब 528 मिलियन 725,287। समझ में आया आप लोगों को। इस पद्धति को क्या बोलते हैं अपन, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। तो और संख्याएं देख लीजिएगा आप, जैसे पहली संख्या है देखें। अब इसमें क्या है, हर तीसरे अंक पे अल्पविराम लगाना, तो ये 1 2 3 3 अंक पे अल्पविराम लगा दिया, फिर 3 अंक पे अल्पविराम। ठीक है, इस संख्या को बोलते हैं 92, 921 है तो इसको क्या बोलेंगे, 921,000, है ना। और फिर 78 है तो इसको क्या बोलेंगे, मिलियन। अब इसको लिखना है हिंदी में, अठहत्तर मिलियन 921,092। ये समझ में आप लोगों को।
78,921,092। ठीक है, एक और संख्या देख लीजिएगा ऐसी। इसमें भी देखेंगे हर तीसरे अंक पे अल्पविराम। इस 7 को क्या बोलेंगे? 7,000,000। ये तीनों अंकों साथ में है तो तीनों अंकों को साथ में बोलना है। 400 452,000। फिर ये तीनों को एक साथ में, इनको भी साथ में बोलना है। 283। आया समझ में आप लोगों को? तो ये जो पद्धति होती हैं अपनी अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति होती हैं। तो आज अपनों ने अध्याय जो 1 था अपनी संख्याओं की जानकारी, इसमें पहली जो प्रश्नावली थी, प्रश्नावली 1.1, जिसमें 4 सवाल दे रखे थे, चारों सवाल अपनों ने हल कर लिए हैं। इसके आगे भी आपको इससे संबंधित जैसे अन्य कोई संख्याएं लिखना, उसमें अल्पविराम लगाना, उनको फिर शब्दों में लिखना, है ना, उनको फिर भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना, फिर लाख के अंदर कितने 100,000 होते हैं। इस प्रकार के अन्य कोई से भी सवाल आप ले सकते हैं और उन्हें हल कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।